बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ईमानदार ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करता और बड़ा संतोषी जीवन जीता था। एक दिन गांव के एक सेठ ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को एक बकरी भेंट में दी। सेठ ने कहा, इसे अपने घर ले जाओ, यह तुम्हारी सेवा के लिए है। बकरी सुंदर और स्वस्थ थी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने बकरी को कंधे पर रखा और पैदल अपने गांव की ओर चल पड़ा। डबले, हे भगवान, आप दयालु हैं। रास्ते में 3 धोखेबाज चोरों ने उसे देखा। वे बोले, अगर हम चालाकी से काम लें तो हम यह बकरी छीन सकते हैं। अब उन्होंने एक योजना बनाई। पहला चोर थोड़ा आगे जाकर रास्ते में खड़ा हो गया। जब ब्राह्मण उसके पास पहुंचा तो चोर बोला, पंडित जी, आप ये कुत्ता क्यों उठाकर चल रहे हैं? ब्राह्मण चौंका, क्या ये तो बकरी है। चोर मुस्कुराया, मुझे तो साफ साफ कुत्ता ही दिख रहा है। ब्राह्मण आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा चोर मिला। उसने भी आश्चर्य से पूछा, पंडित जी, ये मरा हुआ गधा क्यों ले जा रहे हैं? होज, हे भगवान, ये भी गधा कह रहा है। अब ब्राह्मण थोड़ा घबरा गया, कहीं मेरी आंखें तो नहीं धोखा खा रही। लेकिन फिर भी वह बकरी को उठाए आगे बढ़ा। अब तीसरे चोर ने रास्ता रोका और कहा, पंडित जी, आप यह मरा सियार क्यों कंधे पर उठा रहे हैं? अब ब्राह्मण पूरी तरह भ्रमित हो गया। ओझर, अगर 3 लोग कह रहे हैं तो शायद यह बकरी नहीं, कोई भूत पिशाच का रूप हो। डर के मारे ब्राह्मण ने बकरी को वहीं छोड़ दिया और भाग गया। जैसे ही ब्राह्मण भागा, तीनों चोर इकट्ठे हुए और हंसते हुए बकरी ले गए। योजना सफल हुई। नैरेटर धीरे, सिखाने वाले स्वर में, बेचारा ब्राह्मण, जो चीज उसकी थी वो उससे सिर्फ भ्रम और डर के कारण छिन गई। अब वह घर पहुंचा लेकिन उदास था। उसे लगा, काश मैं अपने ज्ञान और विवेक पर भरोसा करता, और मुझसे गलती हो गई। ब्राह्मण समझ गया, दूसरों की बातों से अपने सच को नहीं छोड़ना चाहिए, और हर आवाज को सच मानना बुद्धिमानी नहीं। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? जो हम जानते हैं उस पर विश्वास रखें। हर किसी की बात पर भरोसा करना ठीक नहीं। अगर ज्ञान है तो उसका उपयोग करें, नहीं तो दूसरे हमें धोखा दे सकते हैं। बोर्डच, अब से मैं अपने विवेक से निर्णय लूंगा, दूसरों की बात सुनूंगा पर जांच करूंगा। ब्राह्मण ने यह सीख सदा के लिए याद रखी। हर बार जो सुनाई दे वो सच नहीं होता। ज्ञान और विश्वास से ही हम धोखे से बच सकते हैं। भ्रम से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ब्राह्मण और चोर, कहानी समाप्त। फिर मिलेंगे एक नई नैतिक और मजेदार कहानी के साथ।